प्रतापगढ़ के लाल ने कर दिया कमाल। भारतीय थल सेना में लहरा दिया प्रतापगढ़ जिले का नाम। सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ चयन, जिले में खुशियों की लहर। प्रतापगढ़ की एक मां ने प्रतापगढ़ के लाल को कर दिया देश की सेवा में समर्पित। बेटे के वर्दी पर सितारे देखकर छलक आए मां की आंखों से आंसू। 12वीं के बाद एनडीए पास किया, 3 साल की ट्रेनिंग की, फिर देहरादून में वोट सेरेमनी हुई। जान लीजिए एक माँ के बेटे का वो संघर्ष जो धरती माँ की करेगा रक्षा। बाबा साइकिल से चलते हैं, पिता किसान हैं। स्कूल के दिनों में बेटे के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, पर अपने मेहनत और संघर्षों के दम पर आज भारतीय सेना में लहरा दिया अपना परचम। अपने लाल को पाल पोस कर बड़ा किया, खेलना खाना सिखाया, चलना फिरना सिखाया, उंगली पकड़कर दूर तक ले गई और फिर देश की सेवा में समर्पित कर दिया प्रतापगढ़ का लाल। मां ने कहा, अब मेरा बेटा इस देश को संभालेगा। अब ये बेटा बेटा नहीं बल्कि अफसर बनने के बाद पूरे देश का बेटा हो गया है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। अब वो सेना में अधिकारी बनकर वो भारत माता की रक्षा करेगा। बेटे के कंधे पर सितारे देखकर मां गर्व से भर गई हैं और परिजन भी गर्व से फूले नहीं समा रहे। बोले, हमें नाज है, वो भारत माता की रक्षा करेगा। आईएमए में पासिंग आउट परेड के दौरान युवा सैन्य अधिकारी सुधांशु की मां ने ये बात कही। अपने बेटे की वर्दी पर सितारे सजाते हुए गर्व से मां की आंखें छलक आईं। परिवार की दूसरी पीढ़ी में सेना अधिकारी बने प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कुंडा तहसील के परियावा गांव निवासी सुधांशु ओझा ने कहा कि अभी तक अपने परिवार के लिए जी रहा था, लेकिन आगे का जीवन देश के लिए होगा। सुधांशु के भाई भी भारतीय नौसेना में रहकर देश में सेवा दे रहे हैं। मां किरण ओझा ने कहा, बेटे ने सैन्य अफसर बनकर परिवार के साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है। सुधांशु ओझा का जन्म प्रतापगढ़ के परियावा गांव में हुआ, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लालगंज अजहारा से की और उसके बाद उनका चयन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में हो गया, जहां 12वीं तक पढ़ाई के पश्चात वो एनडीए की परीक्षा पास किए, जिसके उपरांत खड़गवासला में 3 वर्ष की ट्रेनिंग के पश्चात वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून आए और 9 दिसंबर 2023 को उनकी पासिंग आउट परेड पूर्ण हुआ, जहां उनकी मां और भाई पुनीत ओझा ने बैच और ओथ सेरेमनी में गवाह बने। सुधांशु को सेना में जाने की प्रेरणा अपने भाई विनीत ओझा से मिली, जो वर्तमान में भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं। सुधांशु कहते हैं कि तमाम विषम परिस्थितियों के बीच मेरा ध्यान लक्ष्य पर था। सुधांशु के सेना में लेफ्टिनेंट बनने की खबर सुनते ही पूरे सुधांशु के गांव परियावा और आसपास के इलाकों को खुशियों की लहर दौड़ उठी। लोग ढोल नगाड़ों को लेकर सुधांशु का स्वागत करने पहुंचे। सुधांशु ने घर पहुंचते ही अपने कुल देवता की पूजा की और अपने दादा कमलाकांत ओझा और दादी को गले लगा लिया। सुधांशु के दादा इस मौके पर भावुक दिखे। साथ में सुधांशु के पापा मनोज ओझा और उनके मित्र बबलू शुक्ला ने ढोल नगाड़े बजवाए। सुधांशु की बड़ी मम्मी सुमन ओझा इस मौके पर काफी खुश दिखाई दी, तो दादा विनोद ओझा भी भावुक नजर आए। साथ ही सुधांशु के भाई पीयूष और श्वेत, तो बहन प्रिया रंगोली, प्राची, साक्षी भी खुश नजर आई। क्षेत्र में ओझा परिवार में सेना में एक और सदस्य के जाने की सूचना पर पूरा इलाका खुशी से भर गया। आपको बता दें कि सुधांशु अपने परिवार में सेना में जाने पर 5वें सदस्य हैं। इसके पूर्व सुधांशु के बड़े दादा भारतीय वायुसेना और छोटे दादा भारतीय थल सेना में सेवाएं दे चुके हैं, तो वर्तमान में एक बड़े भैया बीएसएफ और बड़े भाई नौसेना में कमांडो के रूप में कार्यरत है। सुधांशु की आईएमए पासिंग आउट परेड के समय उनके बड़े भाई और जाने माने पत्रकार पुनीत ओझा भी उनके इस अद्भुत क्षण में शामिल हुए। सुधांशु ओझा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज रहे और क्लास में आगे रहते रहे। सुधांशु के टीचर सज्जन मिश्रा बताते हैं कि सुधांशु के तेज दिमाग को देखते हुए वो काफी प्रभावित थे। सुधांशु के दादा कमलाकांत ओझा सुधांशु का बचपन से बहुत ख्याल रखते थे, तो पिता मनोज ओझा सुबह कोहरा और बारिश के बावजूद सुधांशु का स्कूल और कोचिंग मिस नहीं होने देते थे। सुधांशु ओझा के पिता मनोज ओझा एक किसान हैं जो दिन रात खेती करके अपने बेटे को अधिकारी बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार उन्हें गाड़ी में तेल तक डलवाने के लिए सोचना पड़ता था। सुधांशु के बाबा कमलाकांत ओझा पेशे से सरकारी शिक्षक थे, लेकिन आज भी वो साइकिल से चलते हैं। सुधांशु बचपन से अपने भाई पुनीत ओझा और विनीत ओझा के साथ क्रिकेट खेलते थे, जहां से उनको जोश को बढ़ाने का काम किया गया और सुधांशु उत्सुकता में जमीन पर दौड़कर बाल पकड़ने के लिए ड्राइव लगाते थे। ये खबर कैसी लगी अवश्य बताएं और फेसबुक पर पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें जेटी न्यूज के साथ।